हर किसी को अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूकता है। आयुर्वेद की डाइट फॉलो करना चाहता है, एलोपैथ की डाइट फॉलो करना चाहता है, प्रोटीन डाइट फॉलो करना चाहता है, बट इन सभी में कहीं ना कहीं हम एक चीज़ ज़रूर मिस कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दिल के रोग। अब हार्ट डिजीज़ एक ऐसा बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, बट ये कह दिया जाता है कि अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे या इस तरह से डाइट फॉलो करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। पर आपको पहले ये जानना होगा कि ये हार्ट डिजीज़ है क्या, ये दिल के रोग हैं क्या। तो इसे जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मेरा नाम है आयुर्वेदाचार्य कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिरेकल्स ऑफ आयुर्वेदा। आज हम बहुत से टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सभी के सभी टॉपिक्स दिल के ऊपर हैं, हार्ट के ऊपर हैं। तो हार्ट डिजीज़ में पहले हम जानेंगे कि दिल या हार्ट किस तरह से काम करता है या किस तरह से होता है, कहाँ होता है। बट हमें ये जानना है कि आयुर्वेद में किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी हज़ार साल पहले, जो कि वो आज तक सच है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये रोग किस तरह से होते हैं, इसके बाद इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आयुर्वेद के तरीके से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और एलोपैथ का भी टच मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है और वेस्टर्न साइंस क्या कहता है इस बारे में, चलिए जानते हैं। पहली बात तो ये कि आयुर्वेद में कहा गया है ये पुंडरीक यानी कि कमल के अर्थात दिखता है। कमल यानी कि जो कमल की कली होती है जो इस तरह से उल्टी तरीके से होती है, इस तरह से हार्ट होता है। और कहा गया है कि वेस्टर्न साइंस में कहा गया है कि वन क्लिंच फिस्ट, मतलब कि हमारा जो ये बंधी हुई मुट्ठी है ये एक हमारे हार्ट के साइज की होती है। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट में टोटली 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे बाईं तरफ होता है। ये बेसिकली दोनों फेफड़ों के बीच में होता है और बीच में ये हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में होता है, पीछे की तरफ होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका फंक्शन है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, जितने भी जो भी खून होता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पहले पहुंचाता है और फिर पूरे शरीर से ये खून वापस ले आकर ये हार्ट को देता है। हार्ट वापस पंप करता है और इसे पूरे शरीर में वापस देता है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग 7200 लीटर खून ये पर डे पंप करता है और यह लगभग 1 लाख बार धड़कता है पूरे दिन। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जो एडल्ट होते हैं उनमें 60 से 80 बार पर मिनट अगर धड़के तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। और वहीं बच्चों में ये 70 से लेकर 190 बीट्स तक हो तो इसे नॉर्मल समझा जाता है। लगभग 255 से 310 ग्राम का यह हमारा हार्ट होता है। अब थोड़ा सा आयुर्वेद में समझते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मर्म कहा गया है। रक्त और ओज का स्थान बताया गया है। हमारे एक आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम है श्री घाणेकर जी। उन्होंने कहा है मन, बुद्धि और आत्मा का स्थान हृदय में होता है। अकॉर्डिंग टू बृहदारण्यक उपनिषद, ह्रूण हरणे यानी कि पाचन क्रिया से बने हुए रस का आहरण एंड और समस्त शरीर में परिभ्रमण, दत्तदाने अर्थात सर्व धातुओं को शुद्ध रक्त प्रदान करना, इण गतव अर्थात निरंतर संकोच और विकास रूप में गति करते रहना। इससे यह सिद्ध होता है कि आज से हजारों वर्षों पूर्व भारतीय महर्षियों ने हृदय के ब्लड सर्कुलेशन फंक्शन के बारे में जान लिया था। हार्ट हमारा किस तरह से पंप करता है, किस तरह से वह पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, यह जानकारी हमें बहुत हजारों साल पहले ही हो चुकी थी। चलिए अब जानेंगे कि हृदय रोग के कितने प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट और माधव निदान में कहा गया है कि यह वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और कृमिज होते हैं। वहीं पर सुश्रुत आचार्य ने कहा है कि यहाँ पर वात, पित्त, कफ और कृमिज होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको रेफरेंस नीचे दे दी गया है, वह इस तरीके से हैं। चरक सूत्र स्थान 17वां अध्याय, चरक चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय, सुश्रुत उत्तर तंत्र 43वां अध्याय, अष्टांग हृदय निदान स्थान 5वां अध्याय, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 6वां अध्याय और माधव निदान हृदय रोग। चलिए अब जानेंगे कि इसके सामान्य कारण क्या है। पहला है अधिक व्यायाम या अधिक परिश्रम करना, तीक्ष्ण आहार विरुद्ध भोजन करना, विरेचन, बस्ती, वमन का अति योग करना, आमदोष,
अगर कोई रुक्ष अन्न का निरंतर सेवन कर रहा है और उसे वो खाना पतला बना रहा है तो उसे कहते हैं कृष्णता कारक आहार विहार करना। अति उष्ण और अति गुरु खाना, तिक्त कषाय रस वाले भोजन का ज्यादा खाना। ये तो हो गए शारीरिक। अब जानेंगे मानसिक। अधिक चिंता करना, भयभीत होना और अधिक सताए जाना, ये हो गए मानसिक कारण। अब जानते हैं आगंतुज कारण। मल मूत्र आदि वेगों को रोकना, जो पुरानी बीमारियां हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक ना करना। शरीर या फिर सीने पर किसी तरह की चोट लगना, ये हो गए आगंतुज कारण। इस तरह के 3 कारणों में इसे बांटा गया है, शारीरिक, मानसिक और आगंतुज। चलिए अब जानते हैं सामान्य लक्षण। विवर्णता यानी कि डिस्कलरेशन, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाना, ज्वर मतलब फीवर, कास, हिक्का, श्वास, मुख का स्वाद फीका पड़ना, अधिक प्यास लगना, बेहोश होना, उल्टी आना, पूरे शरीर में पेन होना और अरुचि होना। अब थोड़ा सा इसका हम वेस्टर्न साइंस का देखेंगे किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। विवर्णता यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। अब ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारा हार्ट अच्छे से पंप ना करे, और अच्छे से पंप ना करे तो वो पूरे शरीर में हर जगह खून नहीं दे सकता। जब हर जगह खून नहीं जाएगा तो जैसे कि हमारे नेल्स, हमारे कंजक्टाइवा, हमारी लिप्स, ये जो हैं ये पूरी तरीके से लाल नहीं दिखेंगे या फिर पिंक नहीं दिखेंगे, ये थोड़े से डिसकलर्ड हो जाएंगे, यानी कि हल्के सफ़ेद या इनका रंग हल्का सा कम हो जाएगा। इसे हम इंक्लूड करते हैं विवर्णता में। अब आइए दूसरा, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाना। इसे हम कह सकते हैं कार्डियक अस्थमा में अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट को मूर्छा हो जाती है। ज्वर, रूमेटिक और सेप्टिक एंडोकार्डाइटिस में फीवर आता है। कास, श्वास और हिक्का। वेस्टर्न साइंस में माइट्रल रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस में ये सिम्टम्स दिखते हैं। उल्टी, अरुचि और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये हमें कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में इसके सिम्टम दिखते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारे मन, बुद्धि और आत्मा का जो स्थान है वो हृदय है। तो अगर हमें हृदय रोग होता है तो हमारे मन, बुद्धि पर इसका इफेक्ट होता है, और अगर कोई हमें मानसिक रोग होता है तो उसका इफेक्ट हमें हार्ट पर पड़ता है। चलिए थोड़ा सा और जानेंगे। हृदय रोग अगर होता है तो साधक पित्त अफेक्ट होता है, और साधक पित्त अफेक्ट होने की वजह से बुद्धि, मेधा और स्वाभिमान, इन सब पे इफेक्ट होता है। हृदय रोग जब होता है तो वहाँ पर ओज क्षय भी होता है, जिससे मृत्यु और बलनाश हो सकता है। हृदय रोग जब होता है तब अवलंबक कफ पर इफेक्ट होता है, जिससे हृदय शून्यता भी हो सकती है। जब हृदय रोग होता है वहाँ प्राणवायु का स्थान कहा गया है, इस वजह से ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी हो सकती है। रस वह स्रोत का मूल है, और वह इफेक्ट होने से अगर रस वृद्धि होती है तो हमारे पैरों में सूजन हो सकते हैं, और अगर रस क्षय हो गया तो हमें पाल्पिटेशन हो सकता है। पाल्पिटेशन का अर्थ है कि हमारे हृदय का तेजी से धड़कना। चलिए अब जानते हैं कि हृदय रोग का चिकित्सा सूत्र। ऐसा आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, पढ़ा होगा और YouTube चैनल पर भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में अर्जुन जो एक वनस्पति है वह सबसे बड़ी औषधि है। जी हाँ, यह एक औषधि है जो बहुत अच्छी कारगर है। ऐसी और भी औषधियाँ हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कि आपको सुबह सुबह टहलना ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको शुद्ध वायु मिलती है, तो उससे आपका खून शुद्ध होता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ऊपर होता है, जिससे कुछ हद तक आपके हार्ट पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आइए जानते हैं और आप क्या कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब जैसे आपने सांस खींचा, सांस रोका और सांस छोड़ा, तो इस तरीके से आप पूरक, रेचक, कुंभक भी कर सकते हैं। आप अभ्यंग कर सकते हैं, यानी कि ऑयल मसाज। आप नहाने से पहले अपने शरीर पर ऑयल मसाज कर लीजिए और उसके बाद आप नहाइए। आप उसमें बला तेल और नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने शुरुआत में ही देखा कि कमल की तरह इसे आयुर्वेद में बताया गया है, तो आप कमल जो है आप उसी का ही फांट बना सकते हैं, हिम बना सकते हैं, और उसी का यूज़ करके आप बहुत से हार्ट डिजीज ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे अर्जुन, जो कि आयुर्वेद की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है हार्ट डिजीज के ऊपर। तो मैं इसके बारे में अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस किस तरह से अर्जुन का यूज़ कर सकते हैं हार्ट डिजीज में। तो पहले चलते हैं
अर्जुन के पत्र का स्वरस आप यूज कर सकते हैं 1 तोला, और उसमें 1 तोला शहद डालकर आप उसे ले सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, आप अर्जुन की छाल 3 ग्राम और उसमें गाय का घी 10 ग्राम लेकर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। अर्जुन क्षीरपाक आता है, अर्जुन अरिष्ट आता है और अर्जुन का घृत भी आता है। अब हम जानेंगे और भी वनस्पति के बारे में। दूसरा है नागबला चूर्ण। आप इसे 2 से 4 ग्राम सुबह और शाम को खाने के बाद खा सकते हैं। यह भी आयुर्वेद की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है हार्ट डिजीज के लिए। और कुछ वनस्पतियों के नाम बता देता हूं, प्रभाकर चूर्ण और चिंतामणि रस। ये भी हार्ट डिजीज पर बहुत अच्छा काम करती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो हार्ट डिजीज तो हुई है उन्हें, पर उन्हें डायबिटीज भी है। ऐसे में आयुर्वेद में एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जिसका नाम है प्लक्ष। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। प्लक्ष को पिंपरी या फिर पिंपरणी भी कहते हैं, और आप प्लक्ष के चूर्ण को गाय के घी के साथ यूज कर सकते हैं, जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज दोनों में कारगर है। आयुर्वेद में और भी चिकित्सा बताई गई है हार्ट डिजीज को। तो पहला हम जानेंगे जलौका। जलौका आयुर्वेद के बहुत से शास्त्रों में वर्णित है और आजकल बहुत से आयुर्वेद के आचार्य इसे अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। दूसरा अग्निकर्म। अग्निकर्म भी हार्ट डिजीज में बहुत कारगर है, इसका भी उपयोग आजकल बहुत हो रहा है। चलिए अब फाइनली हम जानेंगे कि आयुर्वेद में हृदय बस्ती के नाम से फेमस एक ट्रीटमेंट है, उसे कैसे किया जाता है। हृदय बस्ती में हमें लेना होता है आटे का पेस्ट और कोई भी ऑयल जो कि हृदय पर कारगर हो। अब हमें उसे कैसे यूज करते हैं। जो आटे का पेस्ट है हम उसे सीने की बाईं तरफ, जहां पर आयुर्वेद में कहा गया है स्तन मूल और स्तन रोहित 2 तरह के मर्म होते हैं, उनके चारों तरफ हम इसे पेस्ट को हम उसे रख देते हैं। उसके बाद हम उसमें मेडिकेटेड ऑयल जो हल्का सा कुनकुना हो उसे धीरे धीरे डालते हैं और हल्का हल्का मसाज करते हुए हम उस ऑयल को वापस हल्का निकाल के वापस उसमें हल्का सा कुनकुना ऑयल ऐड करते जाते हैं और उसका मसाज वहाँ पर करते जाते हैं। अब इसे होता क्या है, आयुर्वेद के तरीके से समझते हैं। हमारे स्किन में भ्राजक पित्त होता है। भ्राजक पित्त उस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और हमारे हार्ट को देता है। अब हार्ट उस ऑयल से नरिश होता है। हृदय बस्ती से क्या होता है, हृदय बस्ती से हमारा हार्ट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, हमारे हार्ट के मसल्स नरिश होते हैं और बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसी बीमारियों पे यह कारगर सिद्ध हुई है। और जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उस पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक स्टडी हुई है जिसका नाम है इंटरहार्ट स्टडी। उस स्टडी में ये कहा गया है कि कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि खास करके इंडिया में हैं। तो पहले हम जानेंगे कि वो रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। पहला है शरीर की एक्टिविटी का कम होना, यानी कि आप जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल गया है तो इसमें कम एक्टिविटी हो गई है, तो आप घर से काम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हार्ट डिजीज बढ़ रहा है। दूसरा, कम फल और सब्जियों का खाना जिसकी वजह से हमारे हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं। और तीसरा है मानसिक तनाव, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिस वजह से हमारे हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं। एक गणना हुई है, उस गणना में यह बताया गया है कि 1990 से हार्ट डिजीज से मरने वालों की संख्या किस तरह से बढ़ी है। पहला, 1990 में जब इंडिया में हार्ट डिजीज से लोग मरे थे उस वक्त संख्या थी 2.26 मिलियन और अब 2020 में वह संख्या बढ़कर हो गई है 4.77 मिलियन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में एक सर्वे किया था, वहां पे ये उन्हें पता चला था कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पे 75% मरने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कार्डियक वेस्कुलर डिजीज है, यानी कि हृदय रोग है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को रिफर कर सकते हैं जिसका नाम है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज इन इंडिया, 360 डिग्री ओवरव्यू बाय AS कुमार एंड नकुल सिन्हा, और इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आयुर्वेद की ऐसी बहुत सी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों को किस किस बीमारियों के बारे में जानना है उसे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। धन्यवाद।